सवाल नंबर 1, पांचवें आसमान का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ये। ए अरूबा, बी किदूम, सी माउन, डी दबका। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, पांचवें आसमान का नाम दबका है। सवाल नंबर 2, बैतुल मामूर कौन से आसमान पर मौजूद है? आपके ऑप्शन है ये। ए पहले, बी तीसरे, सी पांचवें, डी सातवें। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, बैतुल मामूर सातवें आसमान पर मौजूद है। ये फरिश्तों का खाना काबा है। हर वक्त फरिश्ते इसका तवाफ करते रहते हैं। सवाल नंबर 3, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर कितने पहाड़ों के पत्थर से की? आपके ऑप्शन है ये। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर 5 पहाड़ों के पत्थर से की। उन पहाड़ों के नाम ये हैं। नंबर 1 तूरे सीना, नंबर 2 तूरे जैतून, नंबर 3 जबल ए लबनान, नंबर 4 जबल ए जूदी, नंबर 5 तूरे हीरा। सवाल नंबर 4, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ये। ए अब्दुल गफ्फार, बी अब्दुल वहाब, सी अब्दुल गनी, डी अब्दुल कादिर। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम अब्दुल गफ्फार था। सवाल नंबर 5, काबिल ने हाबिल को किस जगह कत्ल किया था? आपके ऑप्शन है ये। ए गारे हीरा, बी गारे नजूम, सी गारे मगार तुद्दम, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, काबिल ने हाबिल को शुमाली के जानिब कासियून पहाड़ के पास एक गार है जिसे मगार तुद्दम कहते हैं, वहां कत्ल किया था। सवाल नंबर 6, सबसे पहले किस नबी ने रूई का लिबास पहना था? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, बी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने, सी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने, डी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, सबसे पहले रूई का लिबास हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने पहना था। सवाल नंबर 7, वो कौन सी सब्जी है जो लड़की के जिस्म का एक हिस्सा भी है और उसे हम खाते भी हैं? दोस्तों ये सवाल एक पहेली भी है। आपके ऑप्शन है ये। ए कैरेट, बी कैप्सिकम, सी कैबेज, डी लेडी फिंगर। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, लेडी फिंगर भिंडी को कहते हैं। ये एक सब्जी है। लेडी फिंगर को अगर 2 पार्ट में बांट दिया जाए, लेडी फिंगर यानी लड़की की उंगलियां। सवाल नंबर 8, किस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना फर्ज है? आपके ऑप्शन है ये। ए जानवर ज़िबाह करते वक्त, बी खाना खाते वक्त, सी सोते वक्त, डी अजान के वक्त। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, जानवर को ज़िबाह करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना फर्ज है। सवाल नंबर 9, किस परिंदे की उम्र 1000 साल होती है? आपके ऑप्शन है ये। ए गिद्ध, बी तोता, सी कोयल, डी मोर। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए,
गिद्ध एक ऐसा परिंदा है जिसकी उम्र 1000 साल तक हो जाती है। सवाल नंबर 10, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कितनी बीवियां थीं? आपके ऑप्शन है ये। ए 100, बी 200, सी 300, डी 500। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की 100 बीवियां थीं। सवाल नंबर 11, जन्नती लोगों का कद कितना होगा? आपके ऑप्शन है ये। ए 40 गज, बी 60 गज, सी 90 गज, डी 120 गज। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, जन्नती लोगों का कद 60 गज होगा। सवाल नंबर 12, सुबह में अजान के वक्त कुत्ता किसको देखकर भौंकता है? आपके ऑप्शन है ये। ए फरिश्तों को, बी जिन्नातों को, सी शैतान को, डी इंसानों को। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, सुबह में अजान के वक्त कुत्ता शैतान को देखकर भौंकता है। सवाल नंबर 13, नमरूद की खोपड़ी में मच्छर कितने सालों तक रहा? आपके ऑप्शन है ये। ए 100 साल, बी 200 साल, सी 300 साल, डी 400 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, नमरूद की खोपड़ी में मच्छर 400 सालों तक रहा। ये तो सभी जानते हैं कि पैसा दरख्तों पर नहीं लगता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा पौधा भी है जिस पौधे को अगर आप अपने घर में लगा लेते हैं या उस पौधे को अपने घर में रख लेते हैं तो आपके घर में पैसा ऐसे आता है जैसे बरसात में बारिश बरसती हो। पौधा है न्याज़बो का पौधा, जिसे तुलसी का पौधा भी कहा जाता है, जबकि अरबी में इसे रेहान का पौधा कहा जाता है। न्याज़बो यानी तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसका जिक्र हमें कुरान में भी मिलता है और हदीस में भी। कुरान पाक में हमें सूरह रहमान की आयत नंबर 12 और सूरह वाक़िया में न्याज़बो यानी तुलसी का जिक्र मिलता है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी न्याज़बो के पौधे को बहुत ज्यादा पसंद फरमाया है और आपका इरशाद मुबारक है कि न्याज़बो का पौधा जन्नत के पौधों में से एक पौधा है। एक रवायत में हमें मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस किसी को भी रिहान का पौधा पेश किया जाए वो इसे लेने से इनकार मत करे, क्योंकि ये अपनी खुशबू में निहायत उम्दा और वजन में हल्का होता है। जबकि न्याज़बो यानी तुलसी का जिक्र हमें हिंदू मजहब में भी बहुत ज्यादा मिलता है। हिंदू तुलसी के पौधे को बहुत ज्यादा मुकद्दस पौधा मानते हैं और आम तौर पर अपने घर के बाहर या अपने आंगन में तुलसी के पौधे को जरूर लगाते हैं। हिंदुओं की जानिब से तुलसी के पौधे की पूजा भी की जाती है। बुजुर्गों का तुलसी के पौधे के बारे में कहना है कि तुलसी का पौधा बहुत ही मुबारक और बरकत वाला पौधा है और जिस घर में भी ये पौधा मौजूद होता है उस घर में काला जादू या सिफली इल्म नहीं चल सकता। इसी तरह अगर किसी घर में ये पौधा मौजूद है तो उस घर में रहने वाले अफराद पर किसी भी किस्म की बंदिश नहीं की जा सकती। ये पौधा घर में असेब और बुरी बलाओं को दाखिल होने से भी रोकता है। जबकि बुजुर्ग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर घर में तुलसी का पौधा मौजूद हो तो खतरनाक सांप और जहरीली नागन भी घर में दाखिल नहीं हो पाती। बुजुर्गों का कहना है कि तुलसी के पौधे की यही तमाम खुसूसियात मिलकर इसे बहुत ही ज्यादा बरकत और घर में दौलत पैसा लाने वाला पौधा बना देती हैं।